एक दिन सुबह का समय था। हल्की हल्की धूप पेड़ों के पत्तों से छनकर नीचे आ रही थी। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ शांति थी। हिरण आराम से हरी हरी घास खा रहा था। तभी दूर झाड़ियों के पीछे छुपी एक चालाक लोमड़ी की नजर उस पर पड़ी। लोमड़ी की आंखें चमक उठीं। वाह, कितना तंदुरुस्त हिरण है। अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो कई दिनों का खाना तैयार हो जाएगा। लेकिन सीधे हमला किया तो ये भाग जाएगा। नहीं, मुझे चालाकी से काम लेना होगा। हाँ, अगर मैं इसकी दोस्त बन जाऊं तो इसे आसानी से फंसा सकती हूँ। उस दिन से लोमड़ी रोज दूर दूर से हिरण पर नजर रखने लगी। वह छुपकर उसका पीछा करती, उसकी आदतें समझती और सही मौके का इंतजार करती। कुछ दिन बाद एक दिन हिरण अकेला था। काली कहीं और उड़ गई थी। लोमड़ी ने मौका देखा और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हिरण के पास पहुंची। अरे दोस्त, कैसे हो तुम? हिरण अचानक चौंक गया। कौन हो तुम और मुझे दोस्त क्यों कह रही हो? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। ओह, तो तुम भी मुझे पहचानते नहीं। कोई बात नहीं। असल में मैं इस जंगल में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए। कोई भी मुझसे बात नहीं करता। लेकिन अनजान लोगों से दोस्ती करना ठीक नहीं होता। लोमड़ी ने और भावुक होकर कहा। लोमड़ी, मैं समझ सकती हूँ तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे। शायद मैं ही गलत हूँ। मैंने सोचा था शायद तुम मेरे दोस्त बन जाओगे, लेकिन लगता है मुझे हमेशा अकेले ही रहना पड़ेगा। यह कहते कहते लोमड़ी जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। हिरण का दिल पिघलता है। अरे रो मत, मैं ऐसा नहीं चाहता था कि तुम्हें दुख हो। ठीक है, अगर तुम सच में अकेली हो तो मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। सच में? तुम मेरे दोस्त बनोगे? हिरण मुस्कुराते हुए। हाँ, क्यों नहीं, दोस्ती में क्या बुराई है। मुझे भी तुम बहुत अच्छी हो। आज से हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। मन ही मन। अब तो ये मेरे जाल में फंस चुका है। धीरे धीरे बदलाव अब दोनों साथ घूमने लगे। लोमड़ी मीठी मीठी बातें करती, हंसाती और हिरण का भरोसा जीतती गई। एक दिन लोमड़ी, दोस्त हिरण, तुम्हारे साथ समय बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हिरण, मुझे भी, तुम बहुत अच्छी हो। धीरे धीरे हिरण अपनी पुरानी दोस्त काली को भूलने लगा। काली दूर पेड़ पर बैठी यह सब देख रही थी और मन ही मन चिंतित हो रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। ये लोमड़ी इतनी मीठी क्यों बन रही है? मुझे हिरण को सावधान करना होगा। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था। हिरण अपने नए दोस्त लोमड़ी को लेकर अपने घर की ओर बढ़ रहा था। पेड़ के पास पहुंचते ही ऊपर बैठी काली ने उन्हें देख लिया। उसकी तेज नजर तुरंत समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है। काली अपने आप से चिंता में। हिरण और लोमड़ी साथ में? ये कैसे हो सकता है? ये तो खतरे की घंटी है। हिरण खुशी खुशी बोला। काली, देखो कौन आया है। ये मेरी नई दोस्त है, लोमड़ी। लोमड़ी ने हल्की मुस्कान के साथ, नमस्ते काली जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप बहुत समझदार हैं। काली ने उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। उसकी आंखों में शक साफ नजर आ रहा था। काली की सख्त चेतावनी। काली, हिरण, क्या तुम्हें पता भी है तुम किसे अपने घर लेकर आए हो? हिरण थोड़ा हैरान हुआ। हिरण, क्या मतलब? ये मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी है। काली ने तेज आवाज में कहा। दोस्त?
एक लोमड़ी कभी किसी की सच्ची दोस्त नहीं हो सकती। ये मांसाहारी है, इसका स्वभाव ही शिकार करना है। लोमड़ी ने तुरंत मासूम बनने की कोशिश की। काली जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं अब पहले जैसी नहीं रही। मैंने किसी को नुकसान पहुंचाना छोड़ दिया है। मैं सिर्फ दोस्ती चाहती हूँ। टकराव बढ़ता है। काली गुस्से में अपने पंख फड़फड़ाते हुए बोली, काली, मीठी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन मैं तुम्हारी चाल समझती हूँ। तुम भूल रहे हो कि ये वही जाति है जो धोखे से शिकार करती है। हिरण अब थोड़ा परेशान हो गया। हिरण थोड़ा नाराज होकर, काली, तुम हर किसी पर शक क्यों करती हो? हर लोमड़ी बुरी नहीं होती और हर कोई धोखेबाज नहीं होता। काली ने गहरी सांस ली और समझाने की कोशिश की। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्ती आंख बंद करके नहीं की जाती, समझदारी से की जाती है। लोमड़ी रोते हुए, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। मैं तो पहले से ही अकेली हूँ। हिरण का फैसला। हिरण तुरंत आगे बढ़ा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। काली, तुम गलत सोच रही हो। ये बहुत अच्छी है। काली की आंखों में निराशा झलक रही थी। काली धीरे लेकिन दर्द के साथ, ठीक है हिरन, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन याद रखना, कभी कभी गलत दोस्ती बहुत भारी पड़ती।